बहुत समय पहले बगदाद में सुल्तान नाम का एक लड़का रहता था जिसने अपना बचपन जगह जगह घूमकर बनाया था। उनके माता पिता बचपन में ही गांव चले गए थे और उन्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसी तरह वह कई बार निराश होकर समुद्र तट के किनारे पर जाकर बैठ जाता है। एक दिन वह समुद्र के किनारे घूम रहा था और सोच रहा था कि उसके साथ कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि वह सबसे अमीर आदमी बन जाए और अपनी ज़िंदगी को इधर उधर ना भटका सके। यह सब वह ऊपर वाले से विनती करने लगा और फिर वहीं रुक गया। कुछ देर बाद समुद्रों की लहरों में से एक सुंदर सी कांच की बोतल उसके पास आ गई। वह बोतल पर एक बंधन लगा था और उसके अंदर एक कागज पर कुछ लिखा हुआ था। सुल्तान ने जैसे ही बोतल का बंधन खोला, वैसे ही उस बोतल के अंदर से एक जिन को बाहर निकाला। सुल्तान रेत पर गिर गया। वह डर गया था। तभी जिन ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आज से आपका गुलाम हूँ। मैं आपका तब तक गुलाम रहूँगा जब तक मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता। मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। जिनकी बात से खुश होकर सुल्तान को लगा कि उसे एक ऐसी चीज़ मिल गई है जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। उसने जिन से कहा, अच्छा, तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो? जी हाँ, लेकिन मैं आपकी सिर्फ 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। सुल्तान ने अपनी पहली ख्वाहिश में कहा, अच्छा, तो मैं सबसे पहले यही चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसा घर बनाओ जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, जिसे देखकर हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इसके बाद वह जिन गोल गोल घूमने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई बवंडर हो गया और वह सुल्तान लेकर दूसरी जगह पहुंच गया। रुककर जिन ने सुल्तान से पूछा, क्या यह जगह आपके घर के लिए सही है? जिन सुल्तान को ऐसी जगह ले गया जो उनके घर के लिए बहुत ही बेहतरीन थी। उस जगह को देखकर सुल्तान ने जिन से कहा, यह जगह बहुत ही अच्छी है, तुम यहाँ मेरा घर बना सकते हो। सुल्तान का ऐसा ही कहना है। उस जगह पर जोरदार बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते वहाँ एक घर बन गया। कुछ देर बाद सुल्तान का घर पूरी तरह से तैयार हो गया। ऐसा हो जाने के बाद जिन ने सुल्तान से कहा, मेरे आका, तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब बस आपके पास 2 ख्वाहिशें बाकी हैं। आप चाहें तो अभी तुरंत उन ख्वाहिशों को मांग सकते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं सोचकर बाद में कोई ख्वाहिश मांगूंगा। अब सुल्तान के पास अपना महल था जहां उसे बड़े पैमाने पर आराम मिलता था। अब उनके पास नौकर, नौकरानी और खाना बनाने के लिए बेहतरीन रसोइया भी थे। अब सुल्तान सलाहकार को लगा कि उसे दूसरी ख्वाहिश क्या मांगनी चाहिए। यह सोचकर वह बाजार की ओर चला गया। बाजार में उसने कुछ ऐसे बच्चों को देखा जो शेर बाजार में और दुकानों में खाना मांग रहे थे। उन बच्चों को देखकर सुल्तान को अपनी बात याद आ गई। एक समय गरीबी में भी उसका यही हाल था, इसलिए वह देखकर उदास हो गया। वह उनके लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए वह अपने महल गया और जिन से बोला, मैं दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। जी हुक्म करिए मेरे आका। सुल्तान ने अपनी दूसरी ख्वाहिश में कहा,
मैं चाहता हूँ कि आज से कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, उन्हें कभी भी किताबों के लिए कुछ भी ना मांगना पड़े। जिन ने सुल्तान की ख्वाहिशें पूरी की। सुल्तान की ख्वाहिशें पूरी होने के बाद जिन ने उससे कहा, मेरे आका, तुम्हारी 2 ख्वाहिशें पूरी हो गई है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी है। क्या आप उसे अभी पूरा करना चाहते हैं? नहीं, मैं अभी तीसरी ख्वाहिश सोच के बताऊंगा। अब सुल्तान खुश थे कि उनके पास अपना खुद का महल था और बच्चों को अब से भूखा नहीं रहना था। कुछ दिन बाद सुल्तान को यह बात याद आई कि उनकी तीसरी ख्वाहिश बाकी है, लेकिन उसने यह भी सोचा था कि अगर वह तीसरी ख्वाहिश मांग करेगा, उसके बाद क्या होगा? क्या वह जिन जला जाएगा या इसके अलावा कुछ और भी होगा? अब सुल्तान यही सोच रहा था कि वह आगे क्या होने वाला है। तभी उसे याद आया कि उस कांच की बोतल में एक कागज पर कुछ लिखा हुआ था। वह तुरंत उस बोतल के पास गया। जैसे ही उसने बोतल उठाई, तब उसने बोतल में से पेपर बाहर निकाला। उस पेपर में उन्होंने लिखा था, कोई भी व्यक्ति इस जिन से 3 ख्वाहिशें मांग सकता है, लेकिन 3 ख्वाहिशें पूरी हो जाने के बाद उस व्यक्ति को सारी जिंदगी इस बोतल में कैद होकर रहना होगा। इसके बाद वह जिन आज़ाद हो जाएगा। यह रहस्य जानकर वह बहुत ही डर जाता है। अब उसने स्वप्न देखा और बार बार सोचा कि वह आगे क्या चाहता है। तभी उसे एक तरकीब सूझी और उसने जिन को बुलाया। जिन ने सामने आकर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। सुल्तान ने जिन से कहा। जैसे ही जिन ने यह सुना, वह अंदर ही अंदर खुश नजर आया। वह सोच रहा था कि वह हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा और उसे बोतल में नहीं रहना पड़ेगा। फिर सुल्तान ने अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगी। मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि अब से तुम सारी ज़िंदगी मेरे गुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद तुम वापस इस बोतल में रहोगे। यह सुनकर जिन गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। यदि वह ऐसा करने से मना करता तो उसे नरक में